सो गाइज़ ये आगरा जर्नी का होने वाला है हमारा सबसे आखिरी दिन यार। मतलब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं बहुत सारी यादों के साथ, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट से शुरुआत की और आज के मेन्यू में था पूरी एंड आलू मखाने की सब्ज़ी, जो कि बहुत यमी 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 थी, सुपर यमी थी। साथ में था हलवा और उसके सूजी का हलवा था। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर थी। बॉयल्ड एग थे, फ्रेंच टोस्ट थे, देन उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, डोसा काउंटर था सेम, आपका ऑमलेट था लाइव काउंटर का। तो ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें सेम थी, बस चेंज हुआ था आज पूरी। चेकआउट करें? हाँ। करें? हाँ। करें? हाँ। करें? हाँ। करें? हाँ। चेकआउट करें? हाँ। दादू से पूछो। चेकआउट करें? चेकआउट करें? हाँ। लेट्स गो। राइट नाउ वी आर सर्चिंग फॉर ATM और यहाँ पे हमें 3 जगह हमने जो है अपने होटल वे से, मतलब ऑलमोस्ट हम 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं और हर 1 किलोमीटर के बाद हमें ATM मिल रहा है, लेकिन किसी भी ATM में पैसे नहीं है। तो लेट्स सी, अगर पैसे नहीं होते हैं, कैश नहीं होता है, तो हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा घर। मतलब ऐसा लगता नहीं होना चाहिए हर इतने बड़े शहर में, जो कि टूरिस्ट प्लेस है, कि किसी भी ATM में कैश ना हो। लेट्स सी, देखते हैं। तो बहुत सारे संघर्ष के बाद फाइनली हमें कैश मिल गया था उसी ATM से जहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग की थी। वहीं पे जो ATM था जहाँ पे रुके हुए थे हम लोग, वहाँ से हमने निकाला कैश एंड देन वी एंटर्ड इनटू द आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट पे यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। ये एक स्लोप टाइप एरिया है जहाँ से हमने एंट्री करी। तो जहाँ से हमने एंट्री की थी उस गेट का नाम था अमर गेट, और अमर गेट के भी यहाँ से 3 पार्ट्स हैं। एंड देन वी हैव अनदर गेट जिसका नाम है दिल्ली गेट, और वहाँ पे जो है एंट्री अलाउड नहीं है टूरिस्ट की। और सामने हमें बहुत से क्यूट अंकल आंटी मिले थे एंड दे वर वियरिंग मतलब सेम टाइप का जो टी-शर्ट था वो पहना हुआ था और बहुत क्यूट लग रहे थे। एंड आंटी वॉज कैरिंग अ वेरी स्टाइलिश बैग, तो जिनको देख के मुझे मोटिवेशन मिली कि यार आज से 30-40 साल बाद मुझे आना है यहाँ पे विकी के साथ ऐसे ही रेडी होके। एंड देन फाइनली हमने की यहाँ से एंट्री। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फोर्ट इज़ कि जब आप इस फोर्ट के अंदर एंटर करते हो तो आपको बहुत ही अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। लगता नहीं है दैट इट इज़ अ सेम फोर्ट। बहुत ही अलग अलग हिस्से हैं इसके, जहाँ पे आपको एक स्टेप वेल दिखाई देगा, देन वहाँ पे अलग अलग आपको शाहजहाँ का सिंहासन दिखाई देगा, एक बहुत बड़ा गलियारा है, देन गार्डन है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो बहुत ही पीसफुल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जो क्यू है ना वो देखने में बड़ी लगेगी, लेकिन जो क्यू है उसको आप विदिन 15-20 मिनट क्रॉस कर लोगे। और जैसे ही हमने एंट्री करी यहाँ पे बहुत सारे स्क्विरल्स थी। आज से 5 साल पहले जब हम आए थे मैंने सेम जगह पे फ़ोटो क्लिक करवाई थी। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर खड़े हुए, उस टाइम वरुष्का हमारे साथ नहीं थी, तो यहाँ पे खड़े हुए अपनी मेमोरीज़ को रिमेंबर किया कि यार देखो कभी हम यहाँ पर दोनों आए थे एंड नाउ वी आर विद आवर चाइल्ड। तो हम लोगों ने यहाँ से जो है फ़ोटोज़ क्लिक की। एंड देन ये था स्टेप वेल, बावले दीवाने करके कुछ स्टेप वेल का नाम था, अभी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बावली दीवाने आम है इसका नाम। तो ये एक कुआं है और यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो अब आपको अलग अलग दिखाई, देखो बोलते बोलते मैं ना कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पे आपको बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज को स्टोर करने वाले पार्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि ये है। इसके अलावा आपको एक यहाँ पे एक एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी पहले के ज़माने में पानी को स्टोर किया जाता था। एनीवेज, अगर आपको पूरी नॉलेज रखनी है इसकी तो आप अपने साथ एक गाइड रख सकते हो, बट वी हैड अ चाइल्ड, तो हमारे पास गाइड रखने का कोई वो नहीं था, क्योंकि गाइड जल्दी जल्दी समझाता और हमें बच्चे के साथ इंजॉय करना था, तो इसलिए हमने गाइड नहीं लिया। यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे जो है गलियारे बने हुए हैं जहाँ पे आप आराम से अपना फ़ोटो सेशन कर सकते हो। एंड देन ये है एक बहुत ही डिफरेंट पार्ट इस फोर्ट का, जो कि देखने में ऐसा लगता ही नहीं है कि यार इस फोर्ट का पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट आपको रेड उसमें दिखाई दे रहा हो तो एक आपको वाइट पोर्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक गार्डन टाइप एरिया है, शीश महल है, बहुत सारे छोटे छोटे झरोखे हैं जहाँ से आप जो है फोर्ट के बाहर का एरिया देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आपको डायरेक्टली ताजमहल दिखाई देता है। कहते हैं शाहजहाँ यहाँ से अपने लास्ट मोमेंट पे यहाँ रहते थे और जो ताजमहल है उसको निहारते थे। और अगर यहाँ की मैं आर्किटेक्ट की बात करूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं यार। देखने में ही ऐसा लगता है कि यार मतलब उस टाइम पे इतना अच्छा, शायद आज के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट भी इतनी सुंदर डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते जो इतने
सालों से चली आ रही है, इधर से उधर बिल्कुल नहीं हुई है। तो बहुत सुंदर है देखने में। शीश महल है, यहाँ के झरोखे हैं जहाँ से आपको बाहर का एरिया दिखाई देता है। फोर्ट की जो बाउंड्रीज़ हैं वो दिखाई देती हैं, और कहा जाता है कि जो फोर्ट है ये उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड एरिया था, और इस फोर्ट के अंदर करोड़ों लाखों पता नहीं कितनी ज़्यादा गोल्ड और जितना भी ट्रेजर था सारा जो इस एरिया का, वो इस फोर्ट के अंदर रखा जाता था, इसलिए इसको इतना हाईली सिक्योर एरिया बनाया गया था। एंड मैं आपको व्यू पॉइंट दिखाती हूँ कि हम लोग क्या देख रहे थे उस टाइम यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये बाउंड्रीज़ हैं इस फोर्ट की, तो ये हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद आपको हम लोग जो है वो पूरा फोर्ट हमने देखा अच्छे से। एंड देन हम आए बाहर की तरफ, हमने पी गर्मा गर्म चाय। बीच में हमने लंच किया था, बट एट दैट पॉइंट मैं अपना फ़ोन जो है वो गाड़ी में भूल गई थी, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ, दिल्ली की तरफ, बिकॉज वी वर मिसिंग आवर होम, लिटरली वी वर मिसिंग। हमें थोड़ा सा ऐसा हो रहा था यार 3 दिन हो गए, अब घर हमें याद कर रहे हैं, हम घर को याद कर रहे हैं, पता नहीं, बट हमें घर पहुंचना है कैसे भी करके। तो हम लोग निकल गए एज़ प्लान, कि हमारा यही प्लान था कि आज के दिन हमें रात तक जो है घर पहुंचना है। तो हम पहुंचे घर हंसी मजाक करते हुए। एंड इस ट्रिप की एक और ख़ास बात ये है, शायद आपको नहीं पता, कि इस पूरी ट्रिप में मैं और विकी कहीं भी नहीं लड़े, कहीं भी हमारी लड़ाई नहीं हुई। वरना ऐसा नहीं होता कि हम लोग कहीं जाए और हमारी छुटमुट बहस ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ होता है हमारे बीच। बट इस ट्रिप में हम लोग नॉट इवन ए फॉर सिंगल सेकेंड हम नहीं लड़े, और ये शायद आपको हमारी शक्लों से दिखाई दे रहा होगा। और हम पहुँचे घर, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में हमने एंट्री ले ली फाइनली। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फाइनली वी आर बैक होम एंड आई एम कम्प्लीटली डेड, मतलब बिल्कुल हालत गंदे वाली हो रखी है। आँखों से पता चल रहा होगा। पीछे हमारा लगेज रखा हुआ है जो कि मुझे अभी अनपैक करना है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम। क्या? तो हम बनाने वाले हैं अदरक की चाय, बढ़िया पियेंगे गर्मा गर्म अदरक की चाय, और उसके बाद अनपैकिंग करेंगे शुरू।